नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसजोत है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 की वसंत भाग 2 का पहला पाठ यानी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले शब्दार्थ से शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला शब्दार्थ है अरमान। अरमान का मतलब होता है इच्छा। तथा दूसरा शब्द है हमारा आकुल। आकुल का मतलब होता है व्याकुल। तीसरा शब्द है कनक। कनक का मतलब होता है सोना। चौथा है कटुक। कटुक का मतलब होता है कड़वा। फिर है तरु, उसका मतलब होता है वृक्ष। निबोरी, नीम के पेड़ पर लगने वाला फल। जब आप किसी नीम के पेड़ को देखेंगे और अगर उस पर कोई फल होगा तो वह निबोरी होगा। सातवां है पिंजरा, पिंजर बंद, माफ़ कीजिएगा, इसका अर्थ है पिंजरे में बंद। आठवां है पुलकित। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न। जब आप किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तब आप पुलकित हो जाते हैं। अगला है फुंगी। फुंगी मतलब डाली कि पेड़ की फुंगी। अगला है क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती आकाश मिलते प्रतीत हो। अगला है विघ्न। विघ्न का मतलब होता है बाधा। अगला है आश्रय। आश्रय का मतलब होता है सहारा। अगला है होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर आरंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, हर तरीके की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षी कह रहे हैं कि हर प्रकार की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। क्योंकि पिंजरा जो है बड़ा छोटा सा है तो उसमें नहीं उड़ सकते पक्षी। अगला है, उन्हें तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। तो जो अभी मैंने जो आपको जो विशेषताएं बताई जो आपको, तो ये क्या है? ये है जो पक्षी है उनकी ये विशेषताएं हैं। जो मैंने अभी आपको जो बातें बताई वो पक्षियों की विशेषताएं हैं। तो आप अपनी कॉपी में ये लिख सकते हैं कि पक्षियों की अगर जैसे इस प्रश्न को दो प्रश्न में भी पूछ सकते हैं, जैसे दो तरीकों में पूछ सकते हैं। जैसे एक तो यही तरीका हो गया, एक दूसरा हो गया कि पक्षियों की क्या विशेषताएं हैं, उनको क्या पसंद है। तो आप ये सब लिख सकते हो। तो हम कंटिन्यू करेंगे। यही कारण है कि हर तरीके की सुख सुविधाएं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो हमने पहला प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे दिया है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। अगला है, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। ये पहले प्रश्न जैसा ही हो गया जैसे मैंने आपको बताया था। अगला है, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं। पेड़ की सब ऊंची फुंगी पर झूला झूलना चाहते हैं। वे पेड़ की सबसे ऊंची फुंगी पर झूला झूलना चाहते हैं। अगला है, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो पक्षी हैं वो जो तारे हैं वो तारों को अनार के समान मान रहे हैं, तो इसलिए वो उन्हें चुगना चाहते हैं। और उनका तो एक यही सपना है कि उन्हें क्षितिज मिलन तक जाना है।
अगला प्रश्न है, या तो क्षितिज मिलिन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, पंछी ने क्यों कहा है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरे प्राणों का अंत हो जाता। अब हम अति लघु प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता तथा कवि का नाम लिखिए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो कवि का नाम है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। तो आप या तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर रखा है कि पहले लिखा है कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्तगण के और कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन, इनको अलग अलग करके लिखा है। आप ये भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लिख दें कि इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्तगण के और इस कविता के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो अब अगला प्रश्न है, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं। इसका उत्तर है, पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं। इसका उत्तर है, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में कोई बाधक न बने। अगला प्रश्न है, अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजरे से आज़ाद होने के लिए पक्षी व्याकुल हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आसमान की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुंगी पर झूलने, कड़वी निबोरियां खाने और अनार रूपी दाने चुगने के लिए पिंजरे के बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब हम नए भाग की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है विस्तार पूर्वक उत्तर। मतलब इधर हमें बहुत लंबे उत्तर देने होंगे, तभी हमें इसके अप्रोप्रिएट मार्क्स मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट हैं। इसका उत्तर है, पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते, कड़वी निबोरियां नहीं खा सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दानों रूपी तारों को चुग नहीं सकते। इसके अतिरिक्त पिंजरे में पक्षियों को वह वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी हैं। जी हाँ, ये सच है। अगर आप अपने घर, जैसे पक्षी नॉर्मली जंगलों में होते हैं और आसमान में रहते हैं, लेकिन उनको कभी भी आदत नहीं पड़ती किसी घर में रहने के लिए, क्योंकि घर अक्सर छोटे होते हैं और पक्षी छोटी जगहों पर नहीं उड़ सकते, उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के सपने और अरमान क्या हैं। इसका उत्तर है, पक्षियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची फुंगी पर बैठकर झूला झूले। उनका अरमान है कि वे नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं। इस कोशिश में क्षितिज से मुकाबला करते हुए उसका अंतिम छोर ढूंढ निकालें या अपने प्राण त्याग दें। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, पक्षी मनुष्यों से क्या चाहते हैं। इसका उत्तर है, पक्षी मनुष्यों से चाहते हैं कि उसे स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दे। वे उसके बदले अपना घोंसला और टहनी का अपना आश्रय भी देने को तैयार हैं। वे हम लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने जब उड़ान के लिए पंख दिए हैं तो मानव उसकी उड़ान में विघ्न न डाले और उसे
स्वतंत्र रूप से उड़ने दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय बाय। और जी हाँ दोस्तों, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।